आपके विचार से यह विविधता भरा संसार कितने ही प्रकार के रंग बिरंगे लोगों से भरा हुआ है। रंग, जाति, संस्कृति, भाषा, पहरावे, शिक्षा, अशिक्षा या अमीर गरीब जैसे कितने भेद विभेद दिखाई पड़ते हैं ना। मैं आपसे सहमत होते हुए भी इसलिए असहमत हूं कि इस पृथ्वी पर मनुष्यों की केवल दो श्रेणियां हैं, एक भटके हुए, दूसरे उद्धार पाए हुए। अंधकार के शिकार या ज्योति में रहने वाले, विनाश के संतान या अनंत जीवन के भागी। ये बहुत अहम सवाल है और प्रिय लोगों, आपको अपने विषय में इसका निर्णय करना आपकी मौत या जिंदगी का मसला है। इन दो श्रेणियों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म को मानते या उसका कितना दार्शनिक नाम या काम है, क्योंकि ऐसे किसी में भी बहुत बातें होते हुए भी उद्धार नहीं है। मनुष्यों के द्वारा रचे गए इन सब धर्म कर्मों की हालत अंजीर के उन पत्तों की भांति है जिन्हें हमारे आदि माता पिता हवा तथा आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपने पाप की नंगाई को ढकने के लिए अपनी निपट नंगी देह पर लपेट लिए थे। वो दोनों परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए थे और उनकी बाद की सारी संतान, संपूर्ण मनुष्य जाति, उनके इस मानवीय पाप स्वभाव का शिकार होकर परमेश्वर की मौजूदगी से दूर भटक गई। सारे भटके हुए प्राणी शैतान की संतान है और आत्मा में नए जन्म के अनुभव से उद्धार पाए प्राणी केवल परमेश्वर की संतान और उसकी प्रजा है। प्रिय मित्र, परमेश्वर के सामने ईमानदारी रखिए। आप किस श्रेणी में आते हैं, भटके हुए या उद्धार पाए हुए, शैतान की अथवा परमेश्वर की संतान? पहला यूहन्ना 3:7-10 पद। शायद आप ऐसा सीधा सवाल सुनना पसंद नहीं करें, या जीवन में कभी किसी ने आपसे ऐसे सवाल ना किए हों, यहां तक कि आपके धर्म गुरु ने भी। यह भी संभव है कि वह खुद ही उद्धार पाया प्राणी नहीं हो। यदि ऐसा है तो वह कैसे आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है? लेकिन अगर आपका ऐसा अगुआ या धर्म गुरु नरक जाता है, अवश्य ही जाएगा, तो कोई कारण नहीं कि आप भी जाएं। क्यों, ठीक है ना? आप सोचते हैं कि ऐसी भयानक जगह आप क्यों जाएं? क्योंकि आप सोचते हैं कि आप कोई गुंडे, बदमाश या दुष्ट थोड़े हैं। आप तो बिना नागा अपने पूजा पाठ करते हैं, धर्म स्थान को जाते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते और सुनते हैं, तीज त्योहारों या धर्म कर्म के उत्सवों को मनाने में पूरे जोर शोर से भाग लेते, साधु संतों पादरियों के आश्रमों में दर्शन और धर्म की शिक्षा पाने में भी पीछे नहीं है। दान, ध्यान, उपवास और तपस्या या प्रभु भोज आपके जीवन का जरूरी हिस्सा है तथा निजी प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना पूजा में कोई कमी नहीं रखते और धर्म के नाम में वह सब कुछ कितनी लगन से करते हैं जो उत्तम है। प्रिय भाई, क्या आप जानते हैं कि ऐसे सब धर्म कर्म के कामों के विषय परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। यशाया 64:6। आपके धार्मिक रीति रिवाज उस धार्मिक परमेश्वर के सामने गंदे एवं फटे चिथड़ों के समान है जो बुराई से घृणा करता है। तेरी आंख ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हबक्कुक 1:13। फिर उस मनुष्य के लिए क्या आशा है जो पापों में ही उत्पन्न हुआ है? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा।
भजन संहिता 51:5। इसीलिए तो हमारे विचार, बोलना या कार्य करना, हम सबसे पाप करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म आपको नहीं बचा सकता। और मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आप अपने धर्म से मुक्ति पाने का भरोसा रखे हैं तो आप सदा काल के नाश के लिए भटक गए हैं। हाँ, आपके धर्मी होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर पापों में भटके हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए एक अनुपम उद्धारकर्ता दिया है, जो आपको सारे पापों से शुद्ध तथा सारे अपराधों से क्षमा कर सकता है। लेकिन उस महान उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के बजाय आप तो अपने धर्म कर्म से कैसे लिपटे हुए हैं। यहूदियों के बीच भी निकोदिमुस नाम एक ऐसा ही धर्म गुरु, फरीसी, विद्वान तथा दर्शन शास्त्र का ज्ञानी एवं न्याय शास्त्री था। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वह कितना अयोग्य एवं भटका हुआ ठहरा था। यदि आप नहीं जानते हो तो मैं यहां बता देना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस, जो कभी तिर्तुस का शाऊल कहलाता था, कितना भला और कितना धर्म कर्म के जोश से भरा हुआ लेकिन नितांत भटका हुआ जन था। फिलिपियों की पत्री 3:4-9 पद। उसने स्वयं भी कहा है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 1 तीमुथियुस 1:15। हमारे भारत देश में यहाँ की संत परंपरा के अगुए, भक्ति परंपरा के प्रमुख जन तथा सुर सागर के लेखक सूरदास ने अपनी सारी धार्मिकता एवं कर्म कांड की भली व्यवस्था के बावजूद विह्वल होकर अपनी पापी दशा को स्वीकार करते हुए कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन मैं नामी। सिख मत के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े साफ शब्दों में अपनी सारी धार्मिकता के होते हुए भी लिखा, हूं पापी पतितु परम पाखंडी, तू निर्मलु निरंकारी। वैष्णव संप्रदाय में उसके गहन पूजा पाठ के होते हुए गायत्री मंत्रोच्चार के बाद प्रायः इस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य स्वयं अपनी निर्बल पाप दशा को जाहिर करता है। पापो हम पाप कर्मा हम, पाप आत्मा पाप संभवः, त्राहि माम पुंडरीकाक्षम, सर्व पाप हरे हरे। दुनिया के पर्दे पर ऐसे हजारों लाखों लोग आए जो धार्मिक कहलाए, लेकिन वे स्वयं खोए हुए थे और उन्हें अपने पापों से परित्राण पाने को एकमात्र तारणहार प्रभु यीशु के पास आना पड़ा। प्रिय भाई, आप बड़े धार्मिक, पादरी, दर्शन के विद्वान, प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी या नेता हो सकते हैं, लेकिन तो भी आपको उद्धार पाने को एक भटके हुए पापी की भांति सारी दया, अनुग्रह एवं करुणा के स्वामी प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आना ही पड़ेगा। आप जैसे भी हैं, तुच्छ, घिनौने, भटके हुए और कंगाल, ऐसे ही आ जाइए। वह अभी आपको थाम लेगा। उसका लहू आपकी पापों की सारी दुर्गंध को धो देगा और नए जन्म के द्वारा वह उद्धार देगा, जहां स्वर्गीय शांति और अनंत जीवन है। क्या आप उसे ग्रहण करेंगे? हमारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।